वो वाली। अभी हम बीच में खड़े पे, बस बोट हिल रही है, हमें डर लग रहा है। गंगा जी देखती जो तो मेरा मूड लिफ्ट अप हुआ है गाइस। अभी तक मैं थोड़ी बनारस को लेकर बहुत हाई होप्स नहीं कर पा रही थी, जो एक्सपीरियंस चल रहा था, बट सडनली इट फील्स वेरी नाइस। बनारस इंडिया का सबसे पुराना लिविंग शहर है। शायद इसीलिए यहाँ की हर गली, हर घाट और हर कोना अपने अंदर एक कहानी समेटे हुए है। और उन्हीं कहानियों में से एक जुड़ी है गोस्वामी तुलसीदास जी से। माना जाता है कि इसी जगह उन्होंने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ लिखी थी और इसी याद में इस घाट का नाम पड़ा तुलसी घाट। ये है 80 घाट। यहाँ पर रोज़ सुबह और शाम आरती की जाती है और सुबह बनारस का प्रोग्राम करा जाता है। अब बारी आती है नारद घाट की। माना जाता है जब महायज्ञ हो रहा था तब नारद जी आए और उन्होंने आकर इधर एक चुगली छोड़ दी। उसी वजह से आज तक जो भी कोई कपल, फैमिली या कोई भी साथ में आकर इधर इकट्ठे स्नान करता है, उनकी लड़ाई हमेशा होती ही होती है। मणिकर्णिका घाट को इंडिया का महाशमशान कहा जाता है और ये दुनिया का सबसे पवित्र और मेजर क्रिमेशन घाट्स में से एक है। पौराणिक कथा के अकॉर्डिंग यहाँ माँ पार्वती के ईयरिंग यानी मणिकर्णिका गिरा था और एक ब्राह्मण ने चुरा लिया था, जिससे इस घाट का नाम पड़ा। माना जाता है कि यहाँ 24 घंटे चिताएं जलती हैं और यहाँ अंतिम संस्कार होने पर भगवान शिव स्वयं आत्मा के कान में तारक मंत्र देकर रीबर्थ साइकिल से फ्री कर देते हैं। रत्नेश्वर महादेव टेम्पल से जुड़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कहते हैं कि ये मंदिर एक सेवक ने अपनी माँ रत्नाबाई के लिए बनवाया था, लेकिन जब उसने कहा कि उसने अपनी माँ का कर्ज चुका दिया है तो मंदिर झुककर आधा टेढ़ा हो गया, क्योंकि हिंदू माइथोलॉजी में माँ का कर्ज कभी कोई नहीं चुका सकता। This feeling is unbeatable. Too good. हर हर गंगे मेरे अंदर से बार बार कॉन्स्टेंटली सिर्फ हर हर गंगे ही निकले जा रहे हैं। मैं तब से बस यही जपे जा रही हूँ एंड इतना अच्छा लग रहा है ना, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, पता नहीं लगती। मतलब मैं चुप भी हो रही हूँ, मेरे अंदर ही अंदर अपने आप हर हर गंगे चल ही जा रहा है। अब हो चुके 6:50 एंड इधर अब होनी है गंगा आरती। द भीड़ इज़ इनसेन। मतलब आप देखो दूर दूर तक भी बोट्स खड़ी हैं, सारे लोग, पूरी भीड़ इकट्ठे हो रही है, ऑल फॉर दिस मैजिकल गंगा। दिस इज अ मस्ट हैव इन वाराणसी गाइस। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हर हर गंगे। इतने अच्छे आरती के बाद, इतने अच्छे दर्शन के बाद अब हम जा रहे हैं जिस काम के लिए हम इधर आए थे, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। भी शयन आरती अटेंड करने एंड उसके बाद सुबह मंगला आरती भी अटेंड करेंगे। आई फील सो ब्लेस्ड एंड लकी। फर्स्ट टाइम काशी विश्वनाथ जी आ रहे हैं, दोनों टाइम में भी मेन आरती अटेंड करने को मिल रही है, गंगा आरती अटेंड करी है। इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता था। हर हर गंगे, हर हर महादेव। हम आ गए अभी फ़िलहाल काशी के मेन द्वार पर, गेट नंबर 1 पर। सामने गंगा जी हैं, इधर से हम कॉरिडोर में बाहर जाएंगे। यहाँ से 200 मीटर ही है मंदिर।
फाइनली पहुंच गए हैं हम मंदिर के बाहर एंड अब जो नए दर्शन करवाने हैं उनका वेट कर रहे हैं, उनको 20 मिनट आने में। 11:35 एंड अब हम डिनर कर रहे हैं। ये सब नहा कर आ गए। मैं नहाई नहीं बिकॉज मैंने बलिदान दिया क्योंकि रेस्टोरेंट क्लोज होने वाला था और ऑर्डर देना था तो मैं आई बिना नहाए। आई एम स्टिंकिंग बट मैं आई एंड ये सब नहा चुके हैं। पर तो मैंने डीओ ठोक लिया ना। ये सब नहा कर बैठे हैं। 11:30 हो चुके और 1:30 बजे में निकलना है पूरा 2 घंटे बाद। और हम डिनर कर रहे हैं। 12 बजे तक तुम खाएंगे। निकल लिए हम 1:55 AM पर फॉर द मंगला। हाथ ऊपर सारे रेडी हो चुके हैं। ये हमारी न्यूली वेज ऑल सेट फॉर द मंगला। ये पापा वेज। सुबह रेडी होने का तो बिल्कुल टाइम नहीं था। मैं बस इतना काजल लगाए, लिपस्टिक लगाए, ब्लश लगाए, गुड टू गो। पहुँच गए हम फिर से बाबा के दरबार। इधर तो पूरी रौनक हो रखी है, इतनी भीड़ जबकि मंदिर 3 बजे खुलता है और अभी 2:10 हो रहे हैं। कपाट बंद है पर भीड़ पूरी है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज जो मेरे दर्शन हुए हैं मैं स्पीचलेस हूँ, मैं बता नहीं सकती। मतलब मैं इस टाइम ऐसा फील कर रही हूँ कि मैं इतनी काबिल भी नहीं हूँ और फिर मुझे ऐसे दर्शन हुए, ऐसी चीज़ें हुई हैं। मैं अभी फुर्सत से आपको एक एक चीज़ बताने वाली हूँ। मतलब मुझे नहीं पता ऐसी बातें बताते हैं नहीं बताते, बट आई एम ब्लेस्ड। बहुत अच्छे दर्शन। पापा मम्मी उन्होंने इतने अच्छे नहीं हो पाए राशि और सार्थक भैया के, बट मेरे अलग ही लेवल के। तो मैं सब बताऊंगी। एक बार इधर से बस निकल जाए, होटल पहुंच जाए और फ्रेश हो जाए, देन आपसे मैं मिलती हूँ। हर हर महादेव। इतने अच्छे दर्शन करते जैसे हम बाहर निकले हैं। लाइन इतनी लंबी है, अप्रॉक्स आप समझ लो 5 मीटर या 1 किलोमीटर लंबी लाइन है। मंदिर है और मंदिर के अंदर भी इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, जो आए होंगे उनको पता होगा। और अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। हमारे काशी जी के दर्शन, हमारे महादेव के दर्शन। सो व्हाट हैपेंड देयर, हम उधर गए दर्शन के लिए। सुबह हम 1 बजे 1:15 बजे तक उठकर पूरा रेडी हो गए थे। 1:55 पर वी लेफ्ट बिकॉज पंडित जी ने हमें कहा था 2:10 तक पहुंच जाना। हम 2:10 तक पहुंच गए, पूरी एंट्री हुई एंड बहुत भीड़ थी गाइस, बहुत भीड़। सुबह के 2:10 बजे पूरा बनारस उधर उठा हुआ था, ये समझ लो आप। हमारे प्रोटोकॉल वाले दर्शन थे। सो हम उधर जाकर अपना बैठे, पूरी आरती शुरू हुई, सब कुछ हुआ एंड हम सारे ही बैठे। बाकी जो उतने प्रोटोकॉल से लोग आए हैं, पर्ची लेकर लोग आए हैं, सारे इकट्ठे बैठे हैं, सबको एक जैसे ही ट्रीटमेंट मिल रहा है। सडनली एक भैया होते हैं या उधर का मतलब कोई मैनेजमेंट का जो बंदा है जो हमें भी मैनेज कर रहा था सारा, वो देख रहा था। सडनली ही पॉइंटेड अस, मी एंड माई सिस्टर कि आप लोग आगे आ जाओ। सो राशि के उधर काफ़ी ज़्यादा बैक पेन हो गया था, मेरे भी हो रहा था बट उसकी काफ़ी सीवियर हो रहा था। बट सर फुट वर नम, हमें रात में कोई नींद नहीं मिली थी, कुछ नहीं था। सो मैंने उसको काफ़ी बोला कि नहीं आगे अगर बुला रहे हो चलते हैं एक बार, बट उससे बिल्कुल उठा नहीं गया एंड भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हम ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकते थे। सो मैं आगे गई एंड बिल्कुल जहाँ पर वो शिव जी का कपाट है, विश्वनाथ जी का कपाट है, उधर जाकर उन्होंने मुझे बैठा दिया। अच्छा, वहाँ पर घूम रहे थे 2 चूहे, बहुत छोटे छोटे, और मुझे चूहों से बहुत डर लगता है। सो उधर एक पुलिस ऑफिसर खड़ा था, मैंने उनको कहा मैंने चूहा घूम रहा है, मैं तो खड़ी हो गई। वो फिर कहते कि नहीं ये तो बाबा जी हैं, इधर के रक्षक हैं, ये हम कुछ नहीं कहते हैं, उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। एंड लिटरली वो मेरे पास तक नहीं आए, वो बिल्कुल लाइक हार्डली 2 चूहे मेरे से 3 स्टेप्स अवे थे, गिनकर 3 स्टेप्स अवे, बट मेरे पास तक नहीं आया, वो वहीं घूमते रहे। के बाद क्या हुआ, बहुत अच्छा स्क्रीन में ही दिख रहा था बिकॉज कपाट बहुत छोटा सा है एंड शिवलिंग थोड़े से इस साइड में है और गेट है इधर, शिवलिंग है इधर। सो मुझे पूरा अच्छे से नहीं दिख रहा था इतनी आगे आकर भी, बट स्टिल मैं आगे थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं उधर आपके हमें हर तरफ में LED स्क्रीन लगी हुई है जहाँ से आप लाइव देख सकते हो, जैसे यूजुअली आप टीवी पर यूट्यूब पर देख लेते हो लाइव दर्शन होते हैं, वैसे ही उधर स्क्रीन पर हो रहे थे।
सो मैं स्क्रीन पर देख रही हूँ, अपने महादेव के मंत्र जाप कर रही हूँ, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छा हो रहा है सब कुछ। सडनली वो जब टुवर्ड्स दी एंड घंटियाँ बजाने की बारी आती है, मेरे को उधर के वो जो प्रोटोकॉल मैनेज कर रहे थे वो मेरे को एकदम से बोलते हैं, उधर मेरे साथ 6-7 जने और खड़े हैं, बिल्कुल घंटी के नीचे भी एक जना खड़ा है। उन्होंने आउट ऑफ नोवेयर, आई डोंट नो व्हाई, मुझे एकदम से कहा फटाफट घंटी बजाओ, और घंटियाँ रुकनी नहीं चाहिए। जो मेन घंटी है जो सुबह सुबह बजती है मंगला आरती के लिए, शिव जी को उठाने के लिए, उनको जब रेडी कर देते हैं, सो वो घंटियाँ मैं बजा रही थी और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मेरा रोना ही निकल गया उस मोमेंट। तो वो इतना ज़्यादा अच्छा था कि शिव जी किस किस रूप में मतलब मेरे को अपने पास बुलाना चाह रहे हैं। इतने सारे लोगों में उन्होंने पहले आगे बुलाया, जो कि बिल्कुल मतलब हमने उस इतनी तो अप्रोच प्रोटोकॉल कुछ भी नहीं लगाया था, हमें नहीं पता था कहाँ से क्या हो रहा है। सो वो घंटियाँ फिर मुझे बजाने को मिली, अपने बाबा को मैं उठा रही हूँ, उनको रेडी होते देख रही हूँ, वो फीलिंग ही इतनी ज़्यादा अलग थी। एंड देन उसके बाद पुलिस ऑफिसर्स जो होते थे उन्होंने कहा आप 2 लाइन्स में डिवाइड हो जाओ सारे के सारे, फिर हम स्पर्श दर्शन करेंगे। सो हम 2 लाइन्स में डिवाइड हो, उसमें सबसे आगे आई डोंट नो कैसे मैं हो गई अगेन, एंड आई वॉज फॉलोइंग ऑल द रूल्स जो वो कहते। बाकी थोड़े लोग क्योस भी कर रहे थे उधर, जो कि बहुत गलत बात है गाइस, इतनी भीड़ में पुलिस के लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाता है मैनेज करना। सो प्लीज़ उस चीज़ को आप रिस्पेक्ट करा करो, ध्यान रखा करो, जो वो बोल रहे हैं उसको प्लीज़ फॉलो करो, वो आपके लिए भी बेटर होगा और बाकियों के लिए भी। सो एनीवेज उसके बाद हम दर्शन के लिए खड़े होते हैं, आउट ऑफ नोवेयर मेरे पीछे 2 अंकल आकर खड़े होते हैं, पता नहीं कहाँ के क्या, एंड वो एकदम से कहते हैं बेटा जल नहीं लाए। मैंने कहा अंकल एक्चुअली वो पापा मम्मी और पीछे उस साइड में खड़े हैं, उनके पास पूरा टोकरा है, जबकि मेरे पास जल नहीं था, बट फूलों का, बेल पत्र का और काफ़ी वो जो श्रृंगार की चीज़ें होती है उसका पूरा डब्बा टोकरी थी। सो कहते महादेव को छूने जा रहा हूँ, उनके ऊपर आज के सुबह सुबह मिलने आए हो, बिना जल चढ़ाए जाओगे, बिना जल लिए जाओगे। उन्होंने अपना लोटा, अपने फूल सारे मुझे दे दिए। मैंने कहा नहीं अंकल ये आप लेकर आए हो, ऐसा अच्छा नहीं लगता, आप प्लीज़ करो, मेरे से सच में ऐसे इतना नहीं है, मैं पूरा अपना वैसे हाथ जोड़ लूँगी पूरे मन से, बट आप करो, आप लेकर आए हो। कह रहे नहीं बेटा ऐसे तो नहीं जाओगे, लो जल चढ़ाओ भोलेनाथ जी पर। फिर मैंने पकड़ लिया, बट मुझे बहुत अजीब लग रहा। फिर मैंने उनको कहा आप बनारस की हैं? कहते हैं क्यों हम बनारस के लगते हैं, आप कहाँ के हो? मैंने कहा मैं दिल्ली की हूँ। कह रहे बस हम भी दिल्ली के हैं। फिर उन्होंने अपनी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई, कुछ नहीं, बस उन्होंने कहा मुझे लोटा ज़रूर वापस कर देना। तो मेरी एकदम से हंसी निकल गई। मैंने कहा हाँ जी बट स्टिल आपको अगर अभी भी रखना है लोटा प्लीज़, मतलब आप अभी भी चढ़ा दो, आप लेकर आए हो, आप इतनी भीड़ में आप लगे हो, सब कुछ है। उन्होंने नहीं नहीं आप चढ़ाओ, हमारी बिटिया की तो तरह हो, आप चढ़ाओ। फिर हम अंदर घुसे, इतनी ज़्यादा एकदम से भीड़ की, चारों तरफ से लोग आ गए थे, सब लोग जल चढ़ा रहे, इतना वो सब हो रहा है। फिर वो मैं कह रहे बेटा पहले फूल रखना फिर जल चढ़ाना, वो करना। मैंने फूल रख के जल चढ़ाया, एंड जैसे ही मैं उठने लगी उन्होंने अरे स्पर्श तो करो, भोलेनाथ से एक बार मिलो तो स्पर्श तो करो। मैं एकदम से ऐसे ओ हाँ ये भी तो है। देन मेरे को उन्होंने पूरा नीचे झुका दिया और मैंने कहा चाबी बस अपनी कमर दर्द भूल और एक बार पूरी घुस जा नीचे तक। पूरा मैंने भोलेनाथ को टच करा, उनका पूरा मतलब वो जो फीलिंग थी ना, ऐसा लग रहा था कि क्या मतलब मैं इतना तो डिज़र्व ही नहीं करती इस दिन जितना मुझे मिल रहा है। मैं आपको बिल्कुल मैं आपको छू पा रही हूँ, आपसे मिल पा रही हूँ, इतना तो मैं काबिल ही नहीं। मैंने ऐसा कुछ इतना मतलब लाइफ में मैंने कभी इतने पुण्य के साथ काम ही नहीं करे होंगे जितना मुझे मिल गया। सो वो चीज़ बहुत अच्छी थी। फिर वो एक कहता अरे बेटा चलो अब लोटा तो दे दो, ये लो अब जाओ। एंड दैट अंकल जस्ट वैनिश, मेरे को दोबारा दिखे ही नहीं। मेरे को उन्हें थैंक यू बोलना था बाद में, मुझे वो दिखे ही नहीं। देन वहाँ से फिर मेरा पैर नीचे किसी का दब गया था, खड़ा नहीं हो जा रहा। पुलिस वाले ने एकदम रैंडमली मुझे अपना हाथ दिया, क्या मैं खड़ा करवाता हूँ, उसने खड़ा करवाया। अच्छा हाँ, जब मैं स्पर्श करा ना तो सामने पंडित जी को मैंने एक को जो भोलेनाथ पे टीका लगा था टीका लगाते देखा। तो मैंने कहा सर भी एक बार बोल कर देखती हूँ। उसी भीड़ के तेज़ चिल्लाई पंडित जी प्लीज़ मेरे भी लगा दो। एंड उन्होंने वही टीका मेरे माथे पर लगाया जो सबके नहीं लग रहा था। एंड वो पंडित जी मान भी गए, मतलब उनका कुछ नहीं ज़्यादा, इतनी भीड़ में सीधा मना कर देते, इग्नोर कर देते, बट वो मान गए मेरे। फिर वो टीका भी लगा। देन मेरे को जब खड़े होना था पुलिस वाले ने सर ने मुझे हाथ दे दिया एंड मैं खड़ी हुई बाहर निकली। एंड आई वॉज फीलिंग सो ब्लेस्ड, सो ब्लेस्ड। मतलब मैं अभी सोचती हूँ ना ऐसा लगता है सपना है वो कि क्या हो गया मेरे साथ।
वहीं पर ही ऑन अ कॉन्ट्ररी नोट, राशि और सबका वो जो पीछे को थे उनके ऊपर इतने ज़्यादा लोग चढ़ रहे थे। राशि के तो ब्लाउज़ के हुक को एक आंटी पकड़ कर खड़ी हो गई थी। सारे एक दूसरे पर चढ़ रहे, कोई मैनेजमेंट कुछ नहीं कर पा रही, बिकॉज कहीं ना कहीं यार लोगों से ही मैनेजमेंट है। पता, अगर लोग ही सपोर्ट नहीं करेंगे ना, लोग ही नहीं समझेंगे कि हमें कैसे रहना है, क्या है, कैसे गाइडलाइंस को फॉलो करना है, तो कुछ फ़ायदा ही नहीं। मैनेजमेंट भी किस हद तक इतनी भीड़ को मैनेज कर लेगी। आराम से 300-400 लोग हैं और सारे के सारे, सबका जबकि नंबर आना है, सबके स्पर्श दर्शन हो रहे हैं, बट एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, अननेसेसरी क्योस मचा रहे हैं। उनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस वो ऐसा ही रहा, बट ठीक है, महादेव की मर्ज़ी जो हो। लेकिन मैंने उनकी तरफ से पूरे सबके अपने हाथ जोड़ लिए, नाम ले लिए, एंड मतलब मैं क्या बोलूँ, इससे मैं अगेन स्पीचलेस हो गई आपको ये वाली बातें बताकर। मैं तो यकीन मुझे अभी तक नहीं हो रहा है कि ये मेरे साथ हुआ है।